चलो, लास्ट टाइम पे लास्ट क्लास में कहाँ खत्म किया था हमने? इंटेंसिव एक्सटेंसिव हमने पढ़ा दिया था। तो हाँ, एडिटिव मैंने बता दिया था कौन सा एडिटिव होता है, कौन सा एडिटिव नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी वहाँ पर। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे, वो करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। समझ गया? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज हम लोग। चलो, तो फिर देख लेते हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है क्या? एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में सिस्टम चेंज हो रहा है, चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जब एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसमें जो ऑपरेशंस हैं वही क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो चेंज हो रहे हैं। समझिए अब इसमें क्या क्या है, किस किस टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं हमारे। तो पहला है, फर्स्ट वन इज, पहला है आइसोथर्मल। पहला क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। जो दूसरा प्रोसेस है, चलो, जो जो दूसरा प्रोसेस है वो कौन सा है? वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। दूसरा क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस। जो तीसरा है वो क्या है? आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक। तीसरा क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। चलो, आइसोकोरिक हो गया। इसके बाद चौथा कौन सा है? एडिया एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर चलो, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रोसेस नंबर 5, प्रोसेस नंबर 6। पांचवा जो प्रोसेस है वो क्या है? दैट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। इसका दौर क्या है? साइक्लिक प्रोसेस के बाद, साइक्लिक प्रोसेस के बाद आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या आता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद सातवां एक और जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये भाई 7 तरीके के प्रोसेस हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? अब एक बात और समझ लो। अच्छा रुको, सही है। हाँ, कहते हैं अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखो दो फॉर्म में हो सकते हैं। दो फॉर्म में, सामने सट जाए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है ये दो फॉर्म में हो सकते हैं। जो ये तुम्हारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं ये तुम्हारे दो फॉर्म में हो सकते हैं। कौन कौन से दो फॉर्म में हो सकते हैं? पहला है एक्सपेंशन, और दूसरा क्या है? कंप्रेशन। इन दो फॉर्म में तुम्हारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकते हैं, या तो एक्सपेंड हो सकते हैं या तो कंप्रेस हो सकता है। तो अगर कोई हमें गैस दिया इन केस, तो वो क्या कर सकता है? एक्सपेंशन कर सकता है और कंप्रेशन कर सकता है। अभी मैं इसका डायग्राम बना के तुम लोग को दिखा रहा हूँ, पहले यहाँ तक नोट कर लो। तो पहले ये समझ लो कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या होता है, फिर इसको हम लोग डिस्कस किया जाएगा। आ जाओ भाई। कंप्रेशन देखो क्या होता है। मान लो ये हमने एक सिस्टम लिया है और इसमें भी हम लोग एक पिस्टन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये है हमारा एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। क्या है ये? फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो इस तरीके से हमने इंस्टॉल कर दिया। ये क्या है? फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। पिस्टन समझ लो क्या है? जैसे ये गोल सा कंटेनर ले लो, उसके अंदर सपोज करो ये एक रॉड है, इस पे नीचे ऐसे जैसे पिचकारी में लगा होता है ना ऊपर, पिचकारी का बाकी सिस्टम उसके ऊपर पिस्टन लगा होता है, तो ये वही पिस्टन है। समझ गए? अब मान लो इस समय प्रॉपर इसके अंदर डॉटेड लाइन नहीं है क्या? ये है, ये हमारा गैस इसके अंदर मान लो है पहले से, गैस इसके अंदर है पहले से। अब क्या करो, इस पिस्टन को अगर ऊपर ले जाते हैं हम, ठीक है, और उसको एक्सपेंड कराएं, तो क्या होगा? मान लो अभी इस समय इसका वॉल्यूम क्या है? V1। इसका वॉल्यूम क्या है? V1 है। अब देखो एक्सपेंशन के बाद क्या होगा? एक्सपेंशन के बाद ये पिस्टन ऊपर जाएगा,
ठीक है, अभी तक यहां तक का वॉल्यूम क्या है, V1 है। अब ये पिस्टन जब ऊपर गया तो उस केस में फिर से पिस्टन बनाना पड़ेगा। मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ठीक है ना इस बार, नहीं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ। तो मान लो ये पिस्टन यहाँ पहुंच गया, ये पिस्टन जो है वहां पहुंच गया है। तो अब क्या होगा, ये जो गैस होगा ये क्या होगा, ये एक्सपेंड किया होगा। ये गैस जो है ये एक्सपेंड करके यहां तक पहुंचा होगा, है कि नहीं? ये नहीं मिटेगा इससे? छोड़ो 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 छोड़ो। तो अब क्या होगा, अब यहां से यहां तक जो होगा वो क्या होगा, V2 होगा। अब यहाँ पे केस क्या हो रहा है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, आ रहा है ना, V2 इज ग्रेटर देन V1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। और जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, जब इस पिस्टन को नीचे ला दो और पिस्टन उसके नीचे ला दो तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। उस केस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब ये जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन है वो ऐसे ऐसे इतने सारे केसेस में हो सकता है, तो हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गया ना, एक्सपेंशन क्या और कंप्रेशन क्या है। एक्सपेंशन मतलब फैलना, कंप्रेशन मतलब सिकुड़ना, सिंपल से ये समझो। तो यहाँ पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन कैसे करें, किसी एक पिस्टन के साथ। अब ये वॉल इसकी किस टाइप की है, एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल है, या सिस्टम हमारा आइसोकोरिक है या आइसोबैरिक है, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन इंडिविजुअली पढ़ेंगे। क्लियर नहीं यहाँ तक? तो आगे बढ़ा जाए। देख लो, V2 V1 से बड़ा हो गया तो क्या है यहाँ पर, एक्सपेंशन है। अभी यहीं पर अगर V2 मान लो इस केस में यहाँ पर कहीं आ जाता, जैसे ये वापस से अगर मैं पिस्टन बनाऊं तो पिस्टन यहाँ कहीं आ गया, समझ गए, ये इसका ऊपर का हिस्सा ये है। अब ये आ गया तो अब इसका वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया ना। तो इस केस में ये वॉल्यूम तुम्हारा V2 ही होगा। अभी वॉल्यूम क्या है, V2 है, लेकिन अब मैं इसको V2 डैश मान ले रहा हूँ, V2 डैश मान ले रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, V2 डैश इज स्मॉलर देन V1। तो इस केस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। उस केस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये रहा तुम्हारा कंप्रेशन और एक्सपेंशन। अब चलो एक एक प्रोसेस को देखते हैं। हाँ, इसको ड्रॉ कर लो। तुम लोग इंडिविजुअली ड्रॉ करना, मैं एक ही बना दिया, तुम लोग इंडिविजुअली अलग अलग बनाना ताकि क्लियर रहे। तो उसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसा नाम कह रहा है आइसोथर्मल, यानी यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, साथ में जो मोल्स होते हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और मोल्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में पहला चीज, पहला लाइन याद रखना क्या है, वो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है, यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। हीट जो होती है, दूसरा लाइन सुनना, जो हीट होती है वो सराउंडिंग से चेंज होती है। हीट जो है सराउंडिंग के साथ क्या होती है, एक्सचेंज होती है। मतलब एक्सचेंज ये पॉसिबल होता है, हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ पॉसिबल होता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम और प्रेशर, देखो तीन चीज है, पीवीटी है ना, मैंने बोला था पीवीटी याद रखना, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमने क्या किया है, फिक्स कर दिया है। आइसोथर्मल किया है तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होंगे, वेरी करेंगे। जब एक फिक्स है तो बाकी दोनों क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो तीसरा चीज याद रखना, पीवी क्या कहता है, वेरीज। पीवी क्या कहता है, वेरी करता है। पीवी क्या करता है, वेरी करता है। क्लियर है? दो दो चीज गांठ बांध के एकदम रख लेना कि ये दो चीज आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो रहने वाले। वो क्या है, वो है तुम्हारा चेंज इन एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी। ये दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी क्या होंगे, जीरो होंगे। ये लिख लो। और पांचवा पॉइंट है, अगर फेस चेंज हो रहा है, अगर फेस चेंज हो रहा है, फेस समझते हो, फेस चेंज करना मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस प्लाज्मा, कुछ भी इंटरचेंज हो रहा है, यानी फेस चेंज हो रहा है। जब भी फेस चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल एज डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दोनों चीज जो है जीरो नहीं होगा। हर केस में होगा, आइडियल केस में होगा हमेशा, बस जब फेस चेंज होगा तब ये नहीं होगा। क्लियर है ना, इसको नोट करो जरा सा। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, ये दिक्कत है। अच्छा बता दे रहा, ले लो भाई। तो हीट जो है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है, इसको तुम कैसे समझ सकते हो, तुम ले लो क्या,
एक एक बर्तन ले लो और उसमें क्या करो, पानी ले लो, ठीक है ना। पानी है, प्योर वाटर है, कितने डिग्री बॉईल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करता है। अब तुम इसको हीट देते रहो, इसको तुम हीट देते रहो, इसको हीट देते रहोगे, चाहे तुम इसको कितनी भी हीट दे लोगे, वो किस पे बॉईल करेगा, 100 डिग्री पे। मतलब जब से जितना भी कंटेनर बल्क हो, वो जब तक आखिरी बूंद खत्म नहीं हो जाता, तब तक कितने डिग्री पे रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वहां पे क्या तुम्हारा हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग पे, जाके देखो उसके ऊपर हाथ ऐसे लगा, तुमको गरम गरम फील होगा, पर टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है और सराउंडिंग में जा रही है। तो इससे एग्जांपल ये लिख सकते हो कि बॉइलिंग जब भी होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर नहीं, 100 डिग्री पे सिर्फ वाटर का होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे होता है, जब तक कि सारा मास बॉईल ना हो जाए तब तक से भी वो भी जीरो होगा। कल ही ये बात मैं बताया था, उससे पहले बताया था मैं ये बात। चलो चलो, चलो चलो यहाँ तक नोट करो फिर बताते हैं। चलो अब शांत रहो, अब इसके आगे देखते हैं ना हम लोग। यहाँ तक हो गया, पहला प्रोसेस नोट कर लिया तुम लोगों ने। ये इसमें लिख लेना, ये आइडियल गैस लिख लेना, ये आइडियल गैस के केस का है, इसके आगे लिख लेना आइडियल गैस। और देख लेना फेज चेंज भी आइसोथर्मल होते हैं। चलो भैया अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकंड क्या है कॉन्सेप्ट, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक मतलब यहां पर क्या चीज बाबू चेंज नहीं होगी, यहां पर क्या चीज चेंज नहीं होगी, प्रेशर और मोल्स, मोल्स और प्रेशर। तो आइसोबैरिक में मोल्स कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। बैरिक बैरिक से याद करना, बी आर बार होता है ना, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है ना, तो इसलिए प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है। कोई दिक्कत में, तो डेल्टा पी क्या होगा, चेंज इन प्रेशर, वो भी जीरो होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा, पीवीटी मैंने पढ़ा है, पीवीटी पढ़ा है ना, क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, क्या कांस्टेंट है, तो क्या क्या वेरी होगा, वी कॉमा टी आर वेरिएबल, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों तुम्हारे वेरी करेंगे, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या करेगा, वो वेरी करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक हो गया। चलो इसको लिख लो, ये हो गया। आगे बढ़ा जाए, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। हाँ बस इसमें है, एक चीज और पॉइंट लिख लेना कि ओपन सिस्टम में जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे आइसोबैरिक होते हैं, ओपन सिस्टम में। सही है ना, ओपन सिस्टम में प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोबैरिक होते हैं। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ है। क्या आइसोथर्मिक क्या, नहीं। हम्म, हाँ, इसमें क्लोज सिस्टम में, हम्म, अगला है तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब मोल्स और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस मोल्स एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी क्या होगा तुम्हारा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। क्या क्या वेरी करेगा, पी और टी क्या होगा, ये वेरिएबल होगा, ये वेरी करेगा तुम्हारा। चलो भैया और देखते हैं, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बाबू, वर्क डन वो होता है तुम्हारा माइनस पीडीवी के बराबर। पीडीवी, डीवी चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज क्या है, जीरो है, तो ऐसे केसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो वर्क डन इन केस इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो वहां वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। हाँ, मोस्ट कांस्टेंट रहेगा। हो गया ये, अच्छा चलो नोट कर लो। अगला प्रोसेस देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। चौथा है कि पांचवा ये, चौथा है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक
प्रोसेस। तो भैया एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है, यहाँ पे तो कांस्टेंट रहेगा, मोल्स कांस्टेंट रहेगा, और हीट, भाई क्यू हीट है, चार्ज नहीं है, ठीक है, क्यू को चार्ज मत कहना। एक बच्चा जो है ऐसे ही लास्ट टाइम पढ़ा रहा था, तो उसके सर से क्वेश्चन पूछे कि क्यू क्या है, कह रहा सर चार्ज। वही मैं अपनी आप बीती बता रहा था बाबू कि वो ऐसे बता के आया था। तो क्यू को जो है चार्ज मत करना, क्यू को हीट मानना, क्यू इज हीट हियर नॉट चार्ज, तो उससे कंफ्यूज मत होना। बाबू 26 अल्फाबेट है, क्या क्या किया जाए। अब वहां से बता, के ही ले लो, एक के रिश्ते अनेक, के तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जा रहा है, के तुम्हारा भैया कैल्विन का यूनिट हो जा रहा है, कैल्विन हो जा रहा है, के बहुत जगह के आता यूज होता है। तो समझो के शेल भी है तुम्हारा। तो ऐसे मत सोचना कि क्यों यहाँ ऐसे यूज हो रहा है तो क्यों वहां वैसे क्यों यूज हो रहा है, मत यूज करो। आगे देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्यों मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब वॉल्स कैसी होंगी, इंसुलेटेड वॉल्स होंगी। इस इस केस में वॉल्स कैसी होंगी, जिस कंटेनर में ये हमारा रिएक्शन हो रहा होगा और ये प्रोसेस हो रहा होगा, वो वॉल्स क्या होंगी, इंसुलेटेड वॉल होंगी, क्या होंगी, इंसुलेटेड वॉल होंगी। वॉल जो है इंसुलेटेड होंगी, और इंसुलेटेड वॉल के केस में क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो होता है। कोई दिक्कत में, क्या क्या हाँ, इसमें क्या क्या चीज चेंज हो सकता है, पहले देखो, पी, पी बन गया पर ये पी सही नहीं बना, पी, वी और टी तीनों क्या होगा, वेरी करेगा, तीनों क्या करेगा, वेरी करेगा। ये कैसा सिस्टम है, एडियाबेटिक है ना, जिसमें ऐसे वॉल्स है जहां से तुम्हारा हीट जो एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पूरे प्रोसेस के दौरान। अगला प्रोसेस, अगला जो प्रोसेस है वो कौन सा है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस, दैट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, इस देखो, मान लो तुमने यहां से स्टार्ट किया, मान लो तुमने यहां से कोई प्रोसेस, अरे रुक जाओ पहले बताने दो, मान लो तुमने यहां से कोई स्टार्ट किया प्रोसेस को, और तुम वापस जब एंड किए तो सेम जगह पहुंच गए, मतलब जहां से शुरू किया तुमने, तुम वापस जो है वहीं पहुंच गए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। सॉरी। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जो मतलब जैसे जहां से शुरू करो वहीं पर आके खत्म कर दो, वो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो देख लो, याद करो, हमने दो तरीके के फंक्शन पढ़े हैं, कौन कौन से, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ा है ना, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ा है। तो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में। इस केस में क्या होगा, बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट विल बी सेम। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो क्या होगा, उनका जब चेंज लेंगे, जब हम चेंज लेंगे तो क्या आएगा, वो जीरो आएगा। यानी कि डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा पी, डेल्टा टी सब क्या होगा, जीरो होगा। अब याद करना, कैसे याद करोगे, स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सब कैपिटल वाले हैं, सब कैपिटल वाले क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन कैपिटल वाले, मतलब स्टेट फंक्शन को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, पी, पी, टी, वी, ई, एच, एस, तो सब क्या होंगे यहाँ पे, जीरो होंगे। तो लिखते चलना भैया, डेल्टा ई बराबर जीरो, डेल्टा ई भी क्या होगा, जीरो, डेल्टा एच क्या होगा, जीरो, डेल्टा पी क्या होगा, जीरो, डेल्टा टी क्या होगा, जीरो, सब कैपिटल है, सब जीरो। समझ गया ना। इसके बाद एक मिनट रुक जाओ, ईटीसी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, बस। चलो अब अगला प्रोसेस जो हम लोग देखेंगे वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। वो क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो देखते हैं इसको। मान लो हमने फिर से एक सिस्टम लिया,
हम दो सिस्टम एक साथ ले रहे हैं, उस पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो सिस्टम सिमिलर नहीं दिख रहे हैं यार। अब दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो, अब क्या हुआ कि हमने अब हम देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। दोनों में हम क्या करेंगे, पहले पिस्टन लगाएंगे। चलो पहले पिस्टन लगाते हैं। ये क्या है, पिस्टन लगा हुआ दोनों में, ठीक है। दोनों में मैंने पिस्टन लगा दिया। पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शनलेस। कैसा, कैसा पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, पिस्टन कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब देखो, अब एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। अब देखो मान लो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जब हम छोटा छोटा चेंज करेंगे तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे देखो, जैसे मान लो इसमें हमने क्या किया, ये जैसे इसका वॉल्यूम ये था, हमने क्या किया, इसको हल्का सा नीचे किया, थोड़ा सा नीचे किया, फिर थोड़ा सा नीचे किया, फिर थोड़ा सा नीचे किया। जैसे हम थोड़ा थोड़ा जब उसको माइन्यूट 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 जब उसको चेंज देते जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, उसके पीछे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यानी उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल कर सकते हैं, प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो जब भी जो है थोड़ा थोड़ा चेंज, जब भी थोड़ा चेंज तो वहां पर डी लगाते हैं ना, यानी जब भी थोड़ा चेंज हो, यानी डी एक्स हल्का हल्का जब भी चेंज हो। जैसे मान लो इसका जो लेंथ था, पहले इसका लेंथ क्या था, मान लो इसका ये लेंथ एल है, एल लेंथ है। अब इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा या तो एक्सपेंशन होगा तो कंप्रेशन होगा। तो मान लो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम या कुछ टाइम इंटरवल बाद, या जब तुमने इसका एक्सपेंशन, मान लो हम एक्सपेंशन देखते हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एल प्लस डी एल। उसके बाद इसका लेंथ क्या होगा, ये एल प्लस डी एल, फिर डी एल हो जाएगा ऐड। यानी छोटा छोटा लेंथ इसमें ऐड करते जाएंगे। तो जब भी छोटा छोटा चेंज होता है, उस केस में प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। उससे केस में क्या होता है, प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। लेकिन अब क्या हुआ, कोई ग्रेड खा लिया, इस पर सीधे एक बार दबा दिया, मान लो खत्म। और ये हमारा चीज यहाँ पर आ गई, मतलब पिस्टन क्या हुआ, सीधे नीचे चली आई, सडन चेंज किया गया। उस केस में क्या होगा, जो जो ये क्या बोलते हैं प्रोसेस होगा, वो इरिवर्सिबल होगा। ये वापस से अपने उस स्टेट में जा नहीं पाएगा, क्योंकि सडन सडन चेंज किया गया। सडन चेंज करने के बाद वापस से वो चीज अटेन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो तुमने रबर बैंड को धीरे धीरे हल्का हल्का खींचना शुरू किया, हल्का हल्का खींचोगे तो क्या होगा, वापस अपने सेम शेप को क्या करेगा, मतलब पा लेगा, सेम शेप को ऑप्टेन कर लेगा। लेकिन उसको एक बार कैसे खींच दो फिर छोड़ दो, देखो कि उसमें स्ट्रेन आ चुका है, वो वापस से सही नहीं होगा, वो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ रहे हो ना, जैसे एक रबड़ को अचानक से खींच दो, ऐसा कि वो टूटे ना, तो खींच जाएगा बीच में से। कभी देखा खींच के, वो रिवर्सिबल होगा क्या, नहीं, नहीं नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। एक बार अगर वो खींच जाएगा तो फिर वो सही नहीं होगा। और वही हल्का हल्का अगर खींचे हो तो उसमें चेंज नहीं होगा। समझ गया ना, तो वो क्या है, ये है रिवर्सिबल, ये है तुम्हारा इरिवर्सिबल। तो इसमें छोटा छोटा चेंज होता है, इसमें क्या होता है, चेंज बहुत ज्यादा होता है। चेंज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जब भी ऐसे छोटा छोटा चेंज हम निकालते हैं, तो यहां पर जो हम वर्क डन का इक्वेशन निकालेंगे, वो क्या करेंगे, वो इंटीग्रेट करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, क्योंकि छोटे 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 हिस्सों को जोड़ना रहेगा। चेंज इन वॉल्यूम को छोटे छोटे जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। वही यहाँ पर तो हम लोग सीधे वॉल्यूम चेंज के निकाल ही देंगे। अभी हम लोग वर्क डन का फॉर्मुला प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर दिखाऊंगा मैं किस तरीके से प्रूफ करेंगे, इसी क्या नाम है, इसी सिस्टम, किसी सिस्टम पे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। और फिर हम देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे क्या क्या चीजें डिपेंड करिए, कैसे कैसे प्रूफ चल रहा है। ये बात पहले वैसे क्लियर हो गया ना, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो थोड़ा बहुत लिख भी लो। देखो, रिवर्सिबल होगा, किसी भी समय इसको क्या कर सकते हैं, वापस से पुराने स्टेट में ला सकते हैं। जैसे नए स्टेट में इसको हमने चेंज किया, वापस से पुराने स्टेट में आ सकता है, अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो। मतलब इसको तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इसमें तुम लोग दो तीन, हाँ नहीं, इसमें दो तीन चीज बस याद रखना कि क्या होता है, छोटे 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 टाइम इंटरवल के साथ होता है, और ये चलता रहता है प्रोसेस। सारे आइडियल प्रोसेस ऐसे ही होते हैं, ये हमारे सारे नेचुरल प्रोसेस का है। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस सारे इरिवर्सिबल होते हैं, सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये नेचुरल, ये हमारे डेली लाइफ वाले प्रोसेस है, ये हमारे ऐसे प्रोसेस जो आइडियल सिचुएशन में होते हैं। तो इन दोनों में ये अंतर है, ये छोटे छोटे स्टेप में हो रहा है, ये एक बैक स्टेप में हो रहा है। हो गया ना ये। तो अब चलो भैया इसको लिख लो, अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। हो गया ना, हाँ हाँ ठीक है।
हाँ, अब इसके आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हो गए ना। रुक जाओ, वो अभी कैसे, बस अगला टॉपिक हमको देखना है ना। अगला टॉपिक है तुम्हारा वर्क एंड हीट। अगला टॉपिक है वर्क एंड हीट। तो वर्क एंड हीट देखते हैं। चलो भाई, तो अभी लोग वर्क डन देखते हैं सिंपल तरीके से कि वर्क डन निकालेंगे कैसे। तो अभी देखो, ये क्या पिस्टन है, ये क्या हमारा सिस्टम है, सिस्टम पिस्टन लगा हुआ है हमारा। इसके नीचे हम मान लेते हैं कि वो एक गैस फील्ड है, इसके अंदर क्या है, गैस फील्ड है। गैस बना दे। ठीक है ना, ये गैस फील्ड है इसके अंदर। अब होता क्या है, बाहर से इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं हम। बाहर से क्या कर रहे हैं, इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं हम लोग। बाहर से इस पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, और वो उसकी वैल्यू क्या है, पी है। प्रेशर की वैल्यू क्या है, पी है। जब इस प्रेशर को इस पे अप्लाई किया जाएगा तो उस समय क्या होगा, ये पिस्टन नीचे मूव करेगा। अभी करंट में इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है तुम्हारा, इसका वॉल्यूम क्या है बाबू, अभी V1 है। इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। लेकिन अभी क्या करेंगे, अब जब इस पे हम इसको जब हमने कंप्रेस किया, इस केस में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये पिस्टन मूव करके नीचे आएगा। कहाँ गया यार, हाँ ये पिस्टन बनाना ना, ये पिस्टन जो है मूव करके नीचे आएगा। तो हम इस पिस्टन को दिखा रहे हैं, ये पिस्टन यहाँ आ चुका है। ये पिस्टन जो है यहाँ आ चुका है मूव करके। कोई दिक्कत, इस केस में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। डैश क्यों होगा, वो डैश तो हाँ मैंने तब बताया जब मैं एक ही पे ग्राफ पे एक ही सिस्टम पे डिस्कस कर रहे थे। आप इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया। अब देखो, अगर वर्क डन की बात किया जाए तो वर्क डन किसके बराबर होता है, इस केस में अगर हम देखेंगे तो वर्क डन का जो जनरल वो होता है क्या, मतलब वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट को ले लो यहाँ पे, एल से ले लो, डिस्प्लेसमेंट को एल से ले लो। और डिस्प्लेसमेंट है क्या, यहां से यहां तक जो पिस्टन मूव किया है, नहीं यहां से, हाँ अभी देख लो V1 माइनस V2 आते हैं। यहां से क्या है ये है तुम्हारा, अरे एल लेंथ सपोज करो, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। यहां तक कोई दिक्कत, ये हो गया। आप देखो, अरे हाँ सही तो है, पहला ये हो गया। अगला देखते हैं प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। यहां से इसको इधर करोगे तो प्रेशर इंटू एरिया क्या आएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, इसको यहाँ पुट कर दो फोर्स की जगह। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और प्रेशर है तो क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया, लेकिन ये वॉल्यूम किसका है, ये तो ये चेंज वाला वॉल्यूम है। तो अगर तुम्हें चेंज वाला वॉल्यूम चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा बाबू, चेंज का वॉल्यूम चाहिए तुमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब आ जाओ बाबू, तो अब माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे हम चेंज लेंगे। चेंज क्या होगा, V2 माइनस V1। ये हमारा चेंज है। चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना, चेंज यही होगा ना, V2 माइनस V1। क्यों, ये तुम्हारा कंप्लीट था, ये तुम्हारा कंप्रेशन के बाद इतना आया है। तो V1 माइनस V2 कर लो। देखिए देखो, इससे बढ़िया ना इसको चेंज कर लो, क्योंकि हमें V2 माइनस V1 याद रहता है। V1 माइनस V2 क्या होगा, भूल जाएगा, समझ गया ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको V1 मान लो, नहीं नहीं इसको V2 मान लो। अरे यही तो चेंज करना है बस ना, उसमें अंतर क्या, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। देखो V2 माइनस V1 याद रहता है, समझ गया ना। अभी V1 माइनस V2 कर देंगे तो भाई काम तो वही कर रहे हैं, पर जो याद करने में दिक्कत होगी, तो क्यों ऐसा काम करना। अब देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V। ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर। और एक बात देख लो, ये जो है, ये यहाँ पे प्लस साइन है देखो, क्योंकि सिस्टम पे काम किया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है ना सिस्टम पे। अगर ये सिस्टम पे काम हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है। अगर ये काम खुद सिस्टम करता, वर्क डन बाय द सिस्टम होता, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, W इक्वल टू माइनस पी पी डेल्टा V। तो हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करेंगे केमिस्ट्री में। कौन सा इक्वेशन, W इक्वल टू माइनस पी
डेल्टा वी। क्या होगा? माइनस पी डेल्टा वी। और ये प्रेशर कौन सा है? ये एक्सटर्नल प्रेशर है, पता है ना? ये प्रेशर कौन सा है? यहाँ पर भी एक्सटर्नल ही है, इसलिए हमने माइनस साइन यूज किया, क्योंकि बाय द सिस्टम यूज करते हैं हम लोग, ज्यादातर बाय द सिस्टम पढ़ते हैं।